अंधेरा था। चांद बादलों में छिपा हुआ था और हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सूरज ढलने के बाद से ही गांव के लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। एक खामोश डर, एक अनजानी आहट हर किसी को बेचैन कर रही थी। ये डर उस पुरानी हवेली से आता था जो गांव के बाहरी छोर पर अकेली खड़ी थी। कहते थे कि उस हवेली में कुछ ऐसा है जिसे इंसानी आंखें कभी नहीं देख सकती। इसी गांव में एक छोटे से मिट्टी के घर में दो दोस्त बैठे थे। एक का नाम था रवि, जो थोड़ा बेफिक्र और साहसी था, और दूसरा था अमन, जो थोड़ा डरपोक और अंधविश्वासी। रवि अमन को उस हवेली की कहानियां सुना रहा था जो उसने रात के सन्नाटे में सुनी थी। रमन, तूने सुना? रात को फिर से उसी हवेली से चीखने की आवाज आई थी। लोग कहते हैं वो हवेली शापित है। रवि, ऐसी बातें मत कर, मुझे डर लगता है। दादी कहती हैं उस हवेली में पुराने जमाने के काले जादू का वास है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। अमन, तू भी ना, ये सब कहानियां हैं। मुझे तो लगता है कोई आवारा जानवर होगा या फिर हवा का शोर। तू डर क्यों रहा है? तू नहीं समझेगा रवि, ये सिर्फ हवा का शोर नहीं है। हमारे पुरखे कहते थे उस हवेली में एक साधु रहता था जो काला जादू करता था। उसने ऐसी शक्तियां हासिल कर ली थीं कि वो इंसानों को अपने वश में कर सकता था। एक रात गांव वालों ने उसे रंगे हाथों किसी भयानक रस्म को करते हुए पकड़ा। उन्होंने उसे उसी हवेली में जिंदा जला दिया था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। ऐसी बातें मैंने भी सुनी है, पर मुझे विश्वास नहीं होता। अगर ऐसा सच में है तो आज तक किसी ने उस साधु के बारे में कुछ क्यों नहीं किया? कौन करे? जो भी उस हवेली के पास गया वो या तो पागल हो गया या फिर गायब हो गया। राजू का चाचा याद है? वो कुछ साल पहले मवेशी चराने गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। बस उसकी फटी हुई धोती हवेली की बाउंड्री पर लटकी मिली थी। राजू का चाचा? हां, मैंने भी सुना था, पर मुझे लगता है वो किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया होगा। जंगली जानवर? रवि, तू इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? राजू के चाचा के साथ और भी बहुत से लोग थे। किसी को कुछ नहीं हुआ, बस वो अकेला गायब हो गया। और हां, उसकी आवाज। लोग कहते हैं रात को उस हवेली के पास से गुजरते हुए राजू के चाचा की फटी हुई आवाज सुनाई देती है, जो मदद के लिए पुकार रही होती है। रवि अमन की बातों को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वो हमेशा से उन अनसुलझी पहेलियों में दिलचस्पी रखता था जो उसके गांव के इर्द गिर्द घूमती थीं। ठीक है अमन, मुझे यकीन है ये सब सिर्फ बातें हैं, पर अगर ये सच हुआ तो क्या तू मेरा साथ देगा? साथ? किस बात का साथ रवि? तू क्या करने वाला है? मैं उस हवेली में जाने वाला हूं आज रात। क्या? तू पागल है रवि? तू अपनी जान गंवाना चाहता है? बिल्कुल नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। अमन, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मुझे पता है तू डरेगा, पर तू मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। हम सिर्फ अंदर झांकेंगे, देखेंगे कि वहां क्या है। अगर कुछ हुआ तो हम तुरंत वापस आ जाएंगे। रवि प्लीज, मुझे बहुत डर लगता है। दादी ने कहा था उस साधु की आत्मा किसी भी इंसान को अंदर नहीं आने देती। वो उन लोगों को पकड़ लेती है जो उसकी शांति भंग करते हैं। अमन, अगर सच में वहां कुछ है तो हमें जानना होगा। ये हमारे गांव के लिए अच्छा नहीं है कि ऐसी कोई अफवाह फैली रहे। एक बार हम जाकर देख लेंगे तो शायद सब शांत हो जाए। रवि ने अमन को किसी तरह मना लिया। चांद अभी भी बादलों में ही छिपा था और हवा तेज हो गई थी। दोनों दोस्त डर और हौसले का एक अजीब मिश्रण लिए उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ चले। गांव के आखिरी घर को पीछे छोड़ते हुए वे एक सुनसान रास्ते पर आ गए। रास्ते के दोनों ओर कटीली झाड़ियां थीं और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी।
जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी। चिड़ियों की चहचहाहट बंद हो चुकी थी और सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हवेली दूर से ही काली और डरावनी लग रही थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां अंधेरे में किसी खाली आंखों की तरह घूर रही थीं और उसकी टूटी हुई छत से अजीब सी आकृतियां निकलती हुई लग रही थीं। रवि, मुझे नहीं जाना, प्लीज वापस चले। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। बस थोड़ा और अमन, हम बस उस टूटे हुए गेट तक जाएंगे, फिर तय करेंगे। वे हवेली के लोहे के विशाल गेट के पास पहुंचे, जो जंग खा चुका था और आधा झुका हुआ था। गेट पर मकड़ी के जाले लगे थे और हवा में एक पुरानी बासी गंध तैर रही थी। देखा, कुछ भी नहीं है, बस एक पुरानी टूटी फूटी हवेली। मुझे अभी भी अजीब लग रहा है रवि, जैसे जैसे हवा में कुछ है। तभी हवेली के अंदर से एक धीमी खुरदरी आवाज आई। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी भारी चीज के जमीन पर घिसटने जैसी लग रही थी। ये क्या था? मैंने कहा था रवि, मैंने कहा था, ये साधु की आत्मा है। आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी तेज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी लकड़ी का गट्ठर खींच रहा हो। शायद कोई जानवर हो, अंदर जाकर देखते हैं। नहीं रवि, प्लीज, मैं यहीं रुकता हूं, तू चला जा। तू यही रुक, मैं बस अंदर जाकर देखूंगा और तुरंत वापस आऊंगा। तू बस गेट पर मेरा इंतजार करना। रवि ने धीरे से झुके हुए गेट को धकेला। वो चरमराते हुए खुला। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और हवा में धूल और सड़ी हुई लकड़ी की गंध भरी हुई थी। रवि ने अपनी जेब से एक छोटी सी लालटेन निकाली, जो उसने घर से लाई थी। लालटेन की पीली रोशनी में हवेली का अंदरूनी हिस्सा और भी भयानक लग रहा था। अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसमें टूटे हुए फर्नीचर के टुकड़े बिखरे थे। दीवारों पर अजीब से निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर बनाए हों। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और बीच बीच में अजीब सी काली चित्तियां बनी हुई थी। कोई नहीं है यहां। तभी रवि की नजर एक कोने पर पड़ी। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अलमारी के अंदर से वही खुरदरी आवाज आ रही थी। कौन है वहां? अलमारी के अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस घिसकने की आवाज और तेज हो गई। रवि ने लालटेन को अलमारी के मुंह पर टिकाया। उसकी आंखों ने जो देखा, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अलमारी के अंदर कोई जानवर नहीं था, बल्कि एक बूढ़ी औरत थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें कोटरों में धसी हुई थीं। उसने फटे हुए पुराने कपड़े पहने थे और उसके हाथ पैर अजीब सी जंजीरों में जकड़े हुए थे। वो जमीन पर घिसट घिसट कर कुछ ढूंढ रही थी। आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें एक अजीब सी भूख थी। उसने एक भयानक कराहती आवाज निकाली, जो किसी इंसान की आवाज से ज्यादा किसी जानवर की चीख जैसी थी। मेरा वो चीज कहाँ है? कौन सी चीज? बूढ़ी औरत ने अपने जंजीरों से जकड़े हुए हाथों को हिलाया और अलमारी के अंदर रखी कुछ चीजों को जमीन पर गिरा दिया। रवि ने देखा कि वो कुछ पुराने जली हुई लकड़ी के टुकड़े और कुछ अजीब से काले धागे थे। ये तो बस लकड़ी के टुकड़े हैं। नहीं, वो मेरा जादू। तुम मेरे जादू को चुराने आए हो। रवि को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं है। यह वही साधु हो सकता है जिसने अपना रूप बदल लिया हो। रवि के दिल में खौफ पैदा हो गया। उसने फौरन अलमारी का दरवाजा कसकर बंद कर दिया। अमन, 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 अमन! रवि बाहर की ओर भागा। जैसे ही वो हॉल से बाहर निकलने लगा, उसने देखा कि गेट पर अमन खड़ा नहीं था, बल्कि गेट के पास एक छायादार आकृति खड़ी थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी। अमन, तू कहां है? छायादार आकृति धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वो करीब आई,
रवि ने देखा कि वो आकृति किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि कई सारे लोगों के जिस्मों का एक भयंकर मिश्रण थी जो आपस में जुड़े हुए थे। उनकी आंखें खाली थीं और उनके मुंह से अजीब सी सरसराहट निकल रही थी। ये क्या है? वही खुरदरी आवाज जो अलमारी से आई थी अब पूरे हॉल में गूंज रही थी, लेकिन इस बार यह आवाज कई आवाजों का मिश्रण थी। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुमने हमारी शांति भंग की है। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। अलमारी का दरवाजा जोर से खुला था और बूढ़ी औरत या साधु अजीब सी गति से बाहर निकल रहा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके होठों पर एक विकृत मुस्कान थी। तूने मेरा ध्यान भटकाया, तूने मेरी शक्ति को छेड़ा, अब तू मेरा है। रवि के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने हवेली के गेट की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वो छायादार आकृति उसके रास्ते में आ गई। उसने रवि को पकड़ लिया और उसके जिस्म से अजीब सी ठंडी हवा निकलने लगी। रवि को महसूस हुआ कि उसकी ताकत कम होती जा रही है। उसे लगा जैसे उसका जिस्म जम रहा है। उसने आखिरी बार अमन को पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक धीमी सी आहट निकली। हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से चांद की एक पतली किरण झांक रही थी और वो उस भयानक मंजर को देख रही थी। रवि की चीख हवा में घुल गई और फिर सब कुछ फिर से खामोश हो गया। बस हवा की सरसराहट और हवेली के अंदर से आती धीमी खुरदरी आवाज। अगली सुबह गांव वाले फिर से उस हवेली की ओर देखने लगे। सूरज उग चुका था और हवा में कोई ठंडक नहीं थी, लेकिन हवेली वैसी ही खामोश और डरावनी खड़ी थी। गेट के पास जमीन पर रवि की लालटेन पड़ी थी। उसकी पीली रोशनी अब बुझ चुकी थी और उसके चारों ओर सिर्फ धूल और सन्नाटा था। रवि का कहीं कोई निशान नहीं था। गांव वाले जानते थे कि क्या हुआ है। वे फिर से उस हवेली की ओर देखने से कतराने लगे। काले जादू की वो कहानी, उस साधु की आत्मा की वो चीखें हमेशा के लिए उस हवेली में कैद हो गईं। और एक बार फिर उस हवेली के इर्द गिर्द एक अनजानी दहशत का साया मंडराने लगा, जो किसी भी इंसान को उसके पास फटकने से भी रोकता था।